अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजे सॉफ्ट चैनल। तो आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास 15 है, जिसमें मैं आज आपको टाइप टूल के बाकी जो रह गए थे टूल उनमें बताऊंगा। जिसमें हमारे पास है, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ एरियल टाइप टूल है, ये टाइप ऑन अ पाथ टूल है, और ये वर्टिकल, ये जो बाकी रह गए ये सारे टूल मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सिंपल आपको मैंने पहले बताता हूँ कि यानी टाइप टूल में हम लोग किस तरह पैराग्राफ यानी लिख सकते हैं। मैंने कल ये नहीं बताया था, जिसने कल की क्लास नहीं देखी वो लाजमी देख लीजिए। सिंपल आप लेफ्ट क्लिक से टाइप टूल पे इधर ट्रैक करेंगे तो सिंपल ये आगे इधर आपको ड्रैग, ये आपको वही टाइप है जो ऑटोमेटिक लिखा आता है। इधर पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। इधर अगर मैं देखें एच लिखता हूँ तो यानी इधर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इधर मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ। सिंपली अगर आपने कोई पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए इस तरह देखना है किधर से, तो आइए एक लोरेन इप्सन वेबसाइट है गूगल पे, या आप .com लिखेंगे आपके पास आ जाएगा। इधर से आप पैराग्राफ कर सकते हैं कापी, सिंपली इधर से आप कॉपी कर लें। मैं इससे देखें यहाँ से कॉपी कर लें और इस पे आके पेस्ट कर लें। सिंपल आप करें कंट्रोल और वी, देखें ये आपका सारा आ गया। ठीक है, इसका मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ, इन सबको सेलेक्ट करके ये देखें। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इनको थोड़ा सा उठा के इधर ले आता हूँ। ये आपने जो टेक्स्ट का बनाया था ये इस तरह भी आप देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आगे ये लिखा हुआ है सारा टेक्स्ट, ठीक है, ये जो बाकी टेक्स्ट रह गया अभी ये सारा तो नहीं है ना, हमने जितना कॉपी किया था काफ़ी अब नीचे चला गया। अब मैं चाहते हैं कि यही टेक्स्ट जो है आपकी ये जो साइड पे जगह है यहाँ पे आ जाए। ठीक है, सिंपल आपको एक छोटा सा प्लस साइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लेके जाएंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको अपने ये आइकन पे नज़र आ रहा होगा। अब सिंपल यहाँ से भी लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक लेके आएंगे। ये देखिए ये आप कौन सा टेक्स्ट आ गया। बाकी जो बचा था ना टेक्स्ट जो इसके नीचे गया हुआ था, इसी तरह आप करेंगे। अगर आप देखें इनमें से कोई टेक्स्ट अगर आप माइनस या यानी इधर से मैं थोड़ा सा टेक्स्ट काटता हूँ तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक तरतीब करता जाएगा, देखें। और अगर ऐड भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है इसको यानी तरतीब में यानी यूँ लाता रहेगा। इस तरह आप यानी अपने टेक्स्ट को और यानी छोटा बड़ा या इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अभी मैं आपको उस टूल का बताता हूँ जो हमारा दूसरा टूल था। ये कल ये टूल मैंने आपको सारा बता दिया। इसका जो पैनल है, जो इसका टाइप टूल का पैनल है, वो ही मैंने आपको बता दिया था। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये हमारा, जिस भाई ने कल की क्लास नहीं देखी वो देख ले, ये हमारा करेक्टर टूल था। ठीक है, ये आप यहाँ से करके यहाँ पे ये एक टूल, ये सब मैंने आपको कल बताए थे। जिस भाई ने पहले ये क्लास नहीं देखी कल की वो देख ले। तो बाकी ये तो मैंने आपको कल बता दिया था। मैं आगे आज आपको फिर सारा बताता हूँ कि जो इसके बाकी टूल हैं वो क्या काम करते हैं। सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल अगर आप देखें हम एक इस तरह, तो मैंने यूँ किया ना, अभी मैं इस तरह यानी इस शेप में अगर मैं एक ये इसको छोड़ें, अगर आप इस यूँ कर लें, ये सर्कल है, ठीक है, इस शेप में अगर आप टेक्स्ट लाते हैं यानी बीच में आप कोई चीज़ बना रहे हैं, पोस्टर वगैरह उस तरह डिज़ाइन बना रहे हैं, तो सिंपल यानी इस पर आप टेक्स्ट लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका दूसरा टूल है टाइप टूल के बाद एरिया टाइप टूल, अगर आप इसको ला के इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यानी इसके इधर आके क्लिक कर दिया, अभी आपको वही ऑटोमेटिक जो है वो नज़र आ रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे वो कंट्रोल भी करता हूँ जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था। ठीक है, यानी ये किस तरह कर देगा, जिस तरह का यानी कि आपका यानी वो शेप होगी उसी तरह आपको जो है ये पूरे टेक्स्ट का यानी टेक्स्ट को उस तरह उसके बीच में एडजस्ट कर लेगा। ये देखें, यानी इसका मैं थोड़ा सा साइज़ थोड़ा सा कर लूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ये देखें यूँ, यानी ये किस तरह करेगा, जिस तरह आपका जो होगा ये शेप होगी उस तरह ये आपके टूल को जो है इस तरह कर देगा। ठीक है, तो ये टूल भी आपको समझ आएगा। अब ये देखिए किस तरह कर दिया इसने, जिस तरह की आपकी शेप थी उस तरह के आपको टूल ये पैराग्राफ यानी आपको कर देगा उस तरह की शेप में। इस तरह हम एग्जांपल इसकी हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं एक पेन टूल से एक चीज़ बना लेता हूँ, कोई भी आपको वक्ती तौर पर बता यानी सिंपली बता रहा हूँ। ठीक है, ये शेप होगी। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आ जाए। ये सिंपल वो टूल होता है जो यानी ऑटोमेटिक आता है। सिंपल में इसमें आके जो मैंने पैराग्राफ कॉपी किया था, अब ये किस तरह करती है, जिस तरह ये शेप है इस तरह। ठीक है, साइज़ इसका आप यहाँ से कर सकते हैं जो आपको तरीका मैंने बताया। पहले इसको आपने सेलेक्ट लाजमी करना है। ठीक है, यूँ, ठीक है, यूँ, ठीक है।
ये टूल आपको समझ आ गया होगा यकीन। सिंपल, अब मैं आपको अगला टूल के बारे में बताता हूँ। सिंपल आपके पास कौन सा है, टाइप पार्ट टूल। आपको मैंने बताया था पीछे जो बताए थे, यानी पेन टूल वगैरह बताए थे कि आप यानी कोई चीज़ पे आप यानी पेन टूल पे एक शेप जिस तरह आप बना रहे बेंड करते हैं, तो वो एक लाइन पे आप पेन टूल में मैंने आपको लाइन बता के किया था कि उस लाइन पे आप टेक्स्ट कर दें। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल अब बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टूल है वो एक सर्कल के यानी सर्कल में टाइप हो। एक तो हम सीधा टाइप करते हैं सिंपली जिस तरह होता है। मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपके सामने एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी टाइप हो ना वो इसके सर्कल पे हो, यानी इसके ऊपर टाइप मैं आपको बताता हूँ। सिंपल मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ, ये आपको पाथ नज़र आ रहा है। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, अब ये आप कुछ भी टाइप करें, देखें मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ, ये देखें ये हो गया। सिंपली अब यहाँ से इस पर सिलेक्ट करके इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। सिंपल जो आपको ये छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, आपने ड्रैग सिलेक्शन टूल से करके ना ये जो इसकी है ना ये जो है ये इसको जो है इधर ले आना है इन दोनों को, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप ये जो आपको मिड में नज़र आ रहा है ये आपने ड्रैग सिलेक्शन टूल से करना है, ठीक है। यूँ अगर इसको आप मूव कराना चाहते हैं ऑटोमेटिक, या अब इसको अंदर की तरफ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, यानी इसको यूँ करेंगे ना, ये इस तरह आपने पहले जितना टेक्स्ट आपने लिखना था उससे जो मैंने आपको साइड वाले तरीके बताए इससे आपने कर लेना है फिर, ठीक है। यूँ करके आपने इसको क्या कर देना है, यानी सेलेक्ट कर देना है, यानी यूँ इसको आप मूव करवा सकते हैं। और अगर आप इसी को ये चाहते हैं कि ये अंदर की तरफ आ जाए तो सिंपल आप इस पर ड्रैग सिलेक्शन टूल से यूँ करके यूँ कर लें, ठीक है। ये अभी आपका डबल ई क्यों नहीं नज़र आ रहा, ये जो मैंने आपके सामने किए थे ना ये मैंने उसके मुताबिक किए थे। इसको आप थोड़ा सा खोलेंगे, ये देखें, इसलिए मैं आपको कह रहा था, ये देखें यूँ। सिंपल आप इसको यूँ बाहर भी लेके जा सकते हो, ये इसलिए मैं आपको कहता इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। अब ये देखें मैं थोड़ा सा भी कर रहा हूँ तो ये अजीब सा हो रहा है, यानी इसलिए मैं इनको यानी ये मैंने जो था इस पर आप ड्रैग सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा पास ले आएँ ताकि ये जो आपका जो है सही करके हो जाए, ये ठीक है। समझ आ गया होगा यकीनन आपको। अभी यही मैं यानी इसका हो गया। ये आपको कौन सा टूल मैंने बताया, तीसरा जो सेकंड टूल था, ठीक है, इसका नाम है टाइप ऑन अ पाथ टूल, ठीक है। ये हो गया। अब इस तरह यानी कर सकते हैं यानी इजीली सिंपली इस पर अगर सर्कल पे क्लिक करना है, ये बल्कि इसका मैंने सच्ची आपको एक बताया था, मैं दिमाग से भी आ गई थी। सिंपल अगर आप पेन टूल से एक लाइन बनाते हैं, इसको आप सिर्फ सर्कल पे नहीं कर सकते, यूँ आप एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया, एक लाइन बना दी। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टूल है इस शेप में यानी वो, मैं सिंपल आके इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे, ये देखें मैं इस पर लिख देता हूँ, अब मुनीब लिखता हूँ, ये देखें, यानी ये आपका अब आपको यकीनन सही समझ आ गया होगा कि इसका क्या काम है। इस तरह आप यानी इसको अपने टाइप को लिख सकते हैं यूँ। इसका फिर आप सेलेक्ट करके सिंपल सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी इसको साइज़ छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं जो आपने करना हो। इसको आप यूँ का यहाँ पे ड्रैग सिलेक्शन से पकड़ के इसको हम नीचे भी लेके आ सकते हैं यूँ, ठीक है, यूँ आपने करना हो तो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि जो वर्टिकल है और वो टूल है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपका वर्टिकल टूल है। इसमें आपका क्या है, जिस तरह आप दीवार यानी होती है उस तरह अगर आप टूल लिखना चाहते हैं, सिंपल आप कोई भी टूल लिख लें, ये देखें ये वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ गया। इसको मिटा देता हूँ, यानी इस तरह अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, ये भी आपको समझ आएगा। यानी इस तरह सिंपल इसका यही है कि यानी इस तरह आपने लिखना हो, ये अक्सर जगह पे काम आ जाते हैं ये, ठीक है। ये आपका वर्टिकल टाइप टूल हो गया। मैं आपको बताता हूँ ये वर्टिकल एरिया टूल ये इसी तरह काम करेगा पीछे, जिस तरह मैंने आपको पैराग्राफ बताया था कि अगर आप पैराग्राफ को किसी शेप में लिखना चाहते हैं, उसी तरह अगर मैं ये एक शेप बना देता हूँ, ये करके यूँ करके यूँ करके, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास होगी। सिंपल आप इसमें जाके ये वाला वर्टिकल एरिया टाइप टूल लेके ये इस पर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका किस तरह टेक्स्ट करेगा, यानी कि ये पी शेप थोड़ी मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ, सब्र करें आपको नज़र आ जाएगा, मैंने लिख दिया, ठीक है। यकीनन आपको नज़र आ गया हो। ये देखें इसका मैं साइज़ बड़ा करता हूँ, यानी इसी तरह टूल करेगा जिस तरह एक सीधी लाइन में हमने लिखना हो, ये देखें यूँ, ठीक है।
फिर इसको आप चाहें तो फिर ये आपको पता है शेप गायब हो जाती है। आप बेशक चाहें तो इसको जो मूव भी करवा सकते हैं जैसे आपने करना हो, ठीक है। सिलेक्शन टूल से बाकी अगर आप इसकी कोई सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, अगर आपको लगे यूँ तो बस इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल टाइप टूल। तीसरा ये जो टूल है वर्टिकल टाइप ऑन अ पार्ट टूल, ठीक है। इसका क्या काम है मैं आपको बता दूँ, यानी ये सारे एक ही काम करते हैं, इतना कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल अगर मैं वर्टिकल आपको ये सर्कल में जो आपको बताया था, अगर आप सर्कल में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यानी अगर सर्कल में लिखना चाहते हैं तो उस तरह होगा। अगर आप देखें ये जब मैं सेलेक्ट करके लिखूँगा ये भी लिखेगा सर्कल में ही, मगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा वो सर्कल के बिल्कुल ऊपर लिखा जाता है, ये सर्कल के बीच से यानी लाइन जा रही हो भी अक्सर जगह पे काम आ जाता है। इसकी भी सेटिंग उसी तरह, ठीक है। इस तरह आप यानी यूँ कर सकते हैं। और जो कल की क्लास है वो लाजमी देख लेना। अगर आप इनमें स्पेस देना चाहते हैं या इस तरह कुछ करना चाहते हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे खुद करना चाहते हैं, तो वो कल जो मैंने आपको करेक्टर टूल का सारा बताया तो सिंपली आप उससे यानी कर सकते हैं उस पैनल से इसको। तो लाजमी वो क्लास भी कल की देख लेना। तो ये जो था ये इस तरह ही नहीं आपको नज़र आ रहा होगा। वो जो टूल था वो बिल्कुल लाइन के ऊपर से जा रहा था। ये जो टूल है ये आप देखें मिड से जा रहा है सर्कल के। इस तरह अगर आप यानी कोई शेप बनाते हैं और उसके लाइन बीच से करना चाहते हैं तो ये इस तरह काम आता है। तो मुझे उम्मीद है ये तो आपको इजीली, इतने कोई मुश्किल था, मगर ये बात है कि पता ना हो तो बंदा किस तरह इस्तेमाल करे। तो ये भी हो गया। अब लास्टली जो है हमारे पास ये टूल, ये अब वो सारे काम करता है जो ख़ुद ऑटोमेटिक यानी जो हमारा करेक्टर पैनल टूल काम करता था वो यानी ऑटोमेटिक ये काम करता है। ये जिसने वो क्लास देखी है तो उसको खुद ही समझ आ जाएगी, इसका मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है मुझे आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ये टूल जो था ये वही था जो मैंने कल की क्लास में बताया, वही है सारा, मैंने कल बताया भी है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास भी आपको इन्फॉर्मेशन भी लगी होगी। तो आपने एजे सॉफ्ट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये हमारा पूरा एक कोर्स चल रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ताकि ये आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपसे इसको फ़ायदा भी होगा। आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।